हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, और इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है। सिर्फ 6 महीने में ये चैनल इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये पूरे इंडिया का इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ पर एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स के साथ में पॉडकास्ट कर रहा है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, पर उनको इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि वो पेशेंट्स के साथ बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट शूट कर पाएँ। तो उनके बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत दूर दूर से हमारे पास विजिट कर रहे हैं। कई लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कई लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, फ़्लाइट लेकर आ रहे हैं। तो हम उनको यही बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग इतना अपना खर्चा मत करिए। ऑलरेडी आप लोग अपना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं, तो आप लोग ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप जो हमारा ये नंबर यहाँ पर मेंशन है, इस पर आप कॉल करेंगे, आपके पास रिप्लाई आएगा। सबसे पहले तो पेशेंस रखना है। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक लग सकते हैं रिप्लाई आने में। रिप्लाई आएगा, हेल्थ काउंसलर आपसे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को पूछेंगे, वो नोट डाउन करेंगे, वो सारी पास ऑन की जाती है डॉक्टर उपासना वोहरा को। फिर वो बैठकर सारी आपकी हिस्ट्री देखती हैं, उसके बेस पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं, फिर पैक होकर आपके घर तक पहुंचती हैं। तो आप लोग घर बैठे बैठे भी इस सुविधा है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मैम से पूछते हैं कि इनको कौन सी प्रॉब्लम थी और इन्हें कितना आराम मिला है। नमस्कार मैम, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? एक्ने की थी और ओपन पोर्स की। एक्ने एंड ओपन पोर्स को। तो एक्ने आपको कितने समय से थे? एक्ने मुझे 2018 में हुए थे, but 2018 में, हाँ, वो ठीक है। ठीक हो गए थे। फिर मैंने फेस वैक्स अप्लाई कर लिया था फेस पे, ठीक है, तो उसकी वजह से रिएक्शन हो गया था। ठीक है। तो रिएक्शन होने से फिर और ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने हाँ, निकलने लगे। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गए तो थे। ये आपको करीबन 6 साल से प्रॉब्लम थी। अच्छा, एक्ने जो है ना, वो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जब हमें स्टार्टिंग में निकलने शुरू होते हैं एक दो, तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट के पास जाना। मैं सही कह रहा हूँ? तो सबसे पहले हम केमिस्ट के पास जाते हैं। तो केमिस्ट क्या बोलता है कि हो जाएगा ठीक। फिर वो एक ट्यूब देता है, खाने को भी दवाई देता है, जी। तो वो हम खाते हैं, लेकिन उस टाइम के लिए वो ठीक होता है, वो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने केमिस्ट से मेडिसिन ली, ठीक है। अप्लाई भी किया, 6 मंथ तक ठीक है। कोर्स चला। उसके बाद ठीक हो गए थे। ठीक है। मतलब 2019 में लगभग ठीक ही हो गए हाँ। थे, बट ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो गए फिर थे। उसके बाद? उसके बाद फिर मुझे तो अपने साथ अपने सीनियर से ही पता चला, हाँ। यहाँ आयुर्वेद का। नहीं, उसके बाद एक्ने बिल्कुल ठीक हो गए थे? हाँ, एक्ने ठीक हो गए थे, बट बीच बीच में कभी कभी किसी चीज़ फिर से खाने निकल रहे हाँ, हैं। निकल फिर रहे आप हैं, डरमैट्स के पास आपने कभी विजिट किया, किसी किया। डॉक्टर वगैरह के हाँ, पास? डॉक्टर के तो पास। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने भी सेम वही प्रोसेस। अच्छा, जैसे आपकी जो एक्ने निकलते, तो क्या आप उनको फोड़ते थे? हाँ। तो मतलब क्योंकि ओपन पोर्स होना और जो गड्ढे पड़ जाना, तो वो उसका एक फैक्टर ये भी होता है। तो आप डरमैट्स के पास भी गए, कितने डॉक्टरों के पास गए होगे आप, मतलब बिना नाम डॉक्टर तो बताए? मैंने एक ही डॉक्टर के पास एक ही गई डॉक्टर के हूँ, पास गए। एक ही से लिया ट्रीटमेंट। तो जब कितने भी टाइम लिया, लिया? और उनसे 6 मंथ के लगभग, मतलब उन्हीं से लिया है ट्रीटमेंट। ठीक है। उसके बाद तो उसमें आराम नहीं मिला? आराम मिल गया था। उसके फिर बाद- दोबारा हो रहे थे? हाँ, फिर दोबारा हो रहे थे। फिर मैं उन्हीं से लेती रही। उसके बाद मैंने फिर होम्योपैथी भी दवाइयाँ भी ठीक खाई है। हैं। तो एक टाइम पर आकर आप थक गए और आपने ये मान लिया कि भाई ठीक है, ट्यूब लगाते रहते हैं, जैसा भी है अब इसी के साथ हमें चलना होगा। जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर होम्योपैथी ली, है। उससे थोड़ा आराम लगा, ठीक हो गए। बट ओपन पोर्स ठीक नहीं हो रहे थे। ठीक है। ओपन पोर्स के लिए मैंने लेज़र ट्रीटमेंट भी लिया। बहुत बढ़िया किया आपने, मतलब आपने उस टाइम पे बहुत बढ़िया किया, ऐसा आपने सोचा होगा, लेकिन वो बहुत गलत डिसीजन था। ठीक है, ओपन पोर्स का आपने लेज़र ट्रीटमेंट लिया, फिर उसके बाद भी ठीक नहीं हुए। ठीक नहीं हुए। और लेज़र लेने के बाद क्या एक्ने दोबारा निकलने लगे आपको? नहीं, उसके एकने की प्रॉब्लम नहीं हुई। एकने की प्रॉब्लम अभी हुई है, 5th मंथ पहले ही हुई है। वो अच्छा, फेस 4-5 वैक्स यूज़ महीने करने से, पहले हाँ, फिर एकने से की हुई। प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई ठीक थी। है। वो- फिर उसके बाद दोबारा हुई। एक्ने एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, जो ठीक होगी फिर निकलेगी फिर ठीक होगी। मेरे को 10th क्लास में निकलने शुरू हुए थे, गर्मियों में निकलने शुरू होते, बरसात तक वो थोड़ा ठीक होते दबते, सर्दियों में उसके निशान जाने में लगते, फिर गर्मियों में दोबारा निकलते थे। तो ये प्रोसेस करीबन 8-9 साल चला है। मैंने साफ़ी से लेके, मैंने डरमैट से लेके, मैंने रामदेव बाबा की जो दवाइयाँ आती हैं वो मतलब सब अप्लाई किया, सब कुछ खाया, पर यकीन मानो 8 से 9 साल तक मेरे एक्ने ठीक नहीं हुए थे। और एक्ने मेरे ठीक हुए हैं शादी के बाद। जब डॉक्टर उपासना से मिला तो ये कहती थी कि मेरे पास दवाई है, तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं। जब मैंने वो ट्राई करी, मेरे वाकई में एक्ने ठीक हुए, तो उसके बाद मैंने रिव्यूज़ लेने शुरू किए। मैंने कहा ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट है, मैम जैसा बोलती हैं वैसा ठीक हो जाता है। तो आप
एक तरीके से परेशान हो गए थे, फिर उसके बाद आपको यहाँ का पता कैसे चला? यहाँ का हमारे साथ सीनियर हैं जो वो आती हैं यहाँ पे। ठीक है। उनका भी 6th मंथ हो गया है। ठीक है। उससे पहले रिव्यू हाँ, दिया है। ठीक है। तो वो ठीक हुई वो? हाँ, उनको झाइयों की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उन्होंने आपको बताई या आपने उनसे पूछा? हम साथ में ही काम करते हैं, तो हमने मतलब पूछा कि कहाँ से कुछ ठीक तो है कि आपका मैम चेहरा साफ हो रहा है, कुछ तो राज बताओ उसका, क्या लगा रहे हो? जी, फिर उन्होंने यहाँ का बताया, फिर ठीक है। उन्हीं के साथ विजिट किया हमने। विजिट किया आपने। तो यहाँ पर विजिट किए हुए आपको कितने महीने हो गए दवाई लेते हुए यहाँ से? 4 मंथ कंप्लीट हो गए, 5th 4 मंथ मंथ हो गए। रनिंग में है। 4 महीने में आपको कितना आराम मिला है? 4 महीने में मतलब पिंपल्स में तो 50-60% हो गया, क्योंकि एकदम कम नहीं हुए हैं। हाँ, बट धीरे धीरे जाएगा। आपको शुरू में ही बताएगा कि 6 महीने से साल भर का प्रोसेस है और वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरी पुरानी अगर जिन्होंने व्लॉग्स देखेंगे तो उनको पता ही कि पूरा चेहरा भरा रहता था। तो आज करीबन मेरे को दवाई छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं, और जो भी लोग हमारे दूसरे चैनल देख रहे हैं, व्लॉग्स वाला या फिर जो और भी हमारे चैनल्स हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा स्किन के टेक्सचर में भी और पिंपल्स के केस में भी। तो आपको 50-60% तो आराम मिल चुका है, जी, ठीक है। और ओपन पोर्स में कितना फ़र्क है? ओपन पोर्स का मतलब मुझे इतना पता नहीं चल पा रहा है अभी, क्योंकि है। ये जो पिंपल्स हैं इनकी वजह से धब्बे भी बहुत हो हाँ, रहे हैं, और इनकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, तो वो जब ये उससे- पिंपल्स पूरे क्लियर हो जाएंगे तब जाके आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ओपन पोर्स में कितना फ़र्क आपको दिख रहा है। जी। ठीक है। तो अभी जैसे आपने ये दवाइयाँ खानी शुरू की और चेहरे पे लगाने का एक मास्क भी होगा? जी, 2 मंथ दिया था, उसके बाद हाँ, फिर मास्क 2 महीने दिया था, फिर खाने की और सिरप्स खाने वगैरह की, दी होंगी। जी। तो क्या उन दवाइयों को खाने से आपको अपने शरीर के अंदर कुछ और चेंजेस महसूस हो रहे हैं? और चेंजेस तो बाकी वीकनेस इतनी नहीं लगती है। पहले वीकनेस लगती थी? हाँ, थोड़ा, और मुझे प्रॉब्लम थी सर्वाइकल की, तो उसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब अभी मुझे आराम लग रहा मैम, है। आप पिंपल की दवाई खा के कह रहे हो सर्वाइकल ठीक हो नहीं, रहा है। मतलब एक अगर बता रही हूँ मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये रील डाल दी ना, लोग कहेंगे कि जैसे वो जादू वाली नहीं आजकल चल रही है कि डॉक्टर वो बाबा बैठा होता है ऐसे करता है कि बोलते रहे सर्वाइकल ठीक हो गया। हाँ, सर्वाइकल ठीक हो। मैं ये अगर ये रील काट के डालता हूँ ना, लोग यही कहेंगे कि दवाई पिंपल की मतलब दी। मैं वो नहीं बोल रही कि सर्वाइकल ठीक हुआ है, बट उसकी वजह आराम है। सर्वाइकल की वजह से मुझे मतलब बहुत ज्यादा चक्कर आते थे। और उसमें मतलब improvement हाँ, है। कंधे मेरे हमेशा दर्द करते थे, गर्दन में हाँ। दर्द होता था। तो अब जो भी हो, बट लग रहा है ऐसा कि मैं मुझे इसका काफी आपको आराम ना अब लग रहा है। लॉजिकल हाँ। रीज़न बताता हूँ, जोक्स अपार्ट। जैसे क्या होता है ना, हमारे शरीर में बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से चाहे बाल झड़ना, वीकनेस होना, ठीक है, किसी के जोड़ों में दर्द होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो जो हमारी दवाइयाँ हैं ना, वो पिंपल्स की तो आपको दी ही जा रही हैं, उसके साथ में जो ये टैबलेट्स दी जा रही हैं या फिर सिरप्स हैं, वो आपकी जो ओवरऑल बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं उन पर भी काम कर रहा है। तो उसकी वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम जैसे सर्वाइकल है वो पूरा ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको ये महसूस होगा कि आराम मिल रहा है, क्योंकि दवाई आपने सर्वाइकल की नहीं ली है, पर डेफिशिएंसीज हैं वो सारी उससे कंपेंसेट हो रही है जो हमारी दवाइयाँ हैं। तो इस वजह से जो मैम ने बोला कि शोल्डर में पेन रहना, वीकनेस रहना और सर्वाइकल, उसमें आराम है। तो ये मत सोचना यहाँ पे हमने कोई झाड़ा लगाया और झाड़ा लगा के सर्वाइकल ठीक किया। तो पिंपल के आप मेडिसिन लेने आए थे, उससे आपको ये भी फ़ायदे हुए, उसके अलावा और कोई? अच्छा, स्किन के टेक्सचर में कुछ आपने इम्प्रूवमेंट फील की हो? मतलब एक क्लियर लगती है skin क्लियर पे, लगती है, हाँ। क्योंकि जैसे वो पिंपल्स की दवाइयाँ हैं, तो चेहरे पे आपने मास्क वगैरह लगाया या दवाइयाँ खाई, तो उससे आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव होता है। तो आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव लगा, महंगा लगा? पहले तो लगा। पहले लगा था, शुरू में बिल्कुल लगा बहुत था। लगा, हाँ। ठीक फिर है। धीरे धीरे से आराम लग रहा है। अभी भी कभी कभी लगता है कभी कि कभी बहुत- लगता है, कभी कभी महसूस होने लगता है नहीं यार महंगा तो है, महंगा लेकिन आप है, जब साल भर बाद ठीक हो जाओगे ना, जब अपने चेहरे को देखोगे तो आपको ये सस्ता लगेगा, आप देखना ये चीज़। अच्छा, पहले आप डरमैट्स के पास जाते थे तो आपकी 1 महीने की दवाई कितने की आती थी? 2000 के 2000। और 1 महीना चलती थी या 15 दिन? 1 मंथ की ही देते थे लगभग वैसे। 1 मंथ की वो आपको 2000 की देते थे। और फीस वगैरह कितनी होती थी? फीस 200 500। 200। तो मतलब 2500 आप महीने का स्पेंड कर रहे थे। और ये ट्यूब्स वगैरह उसी में रहती थी या जी हाँ, अलग? सभी उसी में रहती थी। और केमिस्ट वगैरह के पास जाते थे तो ट्यूब्स वगैरह कितने की आती थी? केमिस्ट के पास एक्चुअली मैं डर्मेटोलॉजी के पास बोलने के बाद ही उन्हीं से वो लेती थी। तो आप 2-2.5 हज़ार रुपये एवरेजली खर्च कर रहे थे पिछले 4-5 साल से। आप एक बार इसको जोड़ना, और जो पिछले 4 महीने में आपने खर्च किया है, आप जोड़ कर देखना वो कम रहेगा। हमारी ना मेंटेलिटी ये बन जाती है कि एक बार में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम रिचार्ज करवाते हैं ना फ़ोन का, तो 1 महीने का जो रिचार्ज है वो 350 का होता है, ठीक है।
तो और साल भर का जो रिचार्ज है ना वो 3400 का या 2800 या 3000 का ऐसे होता है। तो जो 350 है ना, अगर वो साल भर अगर हम 350 करवाते हैं तो वो पड़ता है 4200 रुपये, और जो एक बार में करवाते हैं ना वो पड़ता है 3100, 3200, 3300 जितना भी है। तो मेरा कहने का मतलब है जब हम तोड़ तोड़ कर लेते हैं तो हमें लगता है कि वो सस्ता है, पर अगर हम जोड़ कर देखेंगे उसे तो वो महंगा होता है। तो थोड़ा सा शायराना अंदाज में बोल दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक्चुअली होता यही है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कई लोग कमेंट्स करते हैं कि महंगा है। आप ये जोड़कर देखिए कि पहले 4-5 महीने या फिर 8 महीने, 10 महीने या फिर साल भर से आप दवाइयाँ ले रहे हैं, 2 साल से, 3 साल से, वो अमाउंट जोड़िए, और जो यहाँ पर आप 6 महीने में ठीक हो रहे हैं वो अमाउंट जोड़िए। आज के टाइम पे मैम लेज़र आपने कितने का करवाया था? लेज़र 3 सीटिंग ली थी तो 8000 या 9000 के अराउंड। एक सीटिंग 8000 की थी? नहीं, एक तीनों? सीटिंग 3000 की थी। एक 3000 की, तो 9000 आप लेज़र पे भी खर्च कर चुके थे। तो 9000 में मेरे हिसाब से यहाँ पर आपकी 2 महीने की दवाई आ गई, और उसमें आपको इम्प्रूवमेंट भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कलेक्टिवली आप जब जोड़ कर देखोगे तो ये आपको सस्ता लगेगा। लेकिन हाँ, कई बार ये होता है कि हमें महंगा लग सकता है, पर ठीक होने के बाद जब आप अपने चेहरे को देखोगे तो आपको लगेगा हाँ हमने सही जगह पे इन्वेस्ट किया था। तो मैम आप ऐसे ही हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए। आप यहाँ पर आए हैं, आपने अपना रिव्यू दिया, अपना आपने कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को क्या बोलना चाहोगे? बस यही कि पहले पहले लगता है महंगा, हाँ। बट जब आराम लगने लगता है आराम तो लगने लगता है कि लगेगा। ठीक अच्छा, है। ये मैंने इनको बोलने को नहीं बोला था, मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया था कि ऐसा हमें ना फील होता है, और इसमें ये गलत नहीं है। अगर मैं इनकी जगह होता, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे ये चीज़ फील हो रही है, लेकिन अगर मैं इनकी जगह पर होता तो मुझे भी ये चीज़ फील होती कि यार महंगा है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जो आ रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने बताया कि लेज़र, पीलिंग, इन जगहों पे इतना इतना खर्च किया है, तो मैं सिर्फ उसके बेस पे आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए, थैंक यू। तो ये रिव्यू था पिंपल एक्ने का। आप लोग भी इसी तरीके से यहाँ पर आ सकते हो, पर मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप लोग बहुत दूर से हो तो ऑनलाइन आप ट्रीटमेंट इस नंबर पर बात करके ले सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी का इलाज करें, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, एक प्यारा सा कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।